कहानी का शीर्षक औरत बनाम औरत, एक नया दृष्टिकोण। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। कहानी। शिवानी एक मेहनती और समझदार बहू थी। उसने शादी के बाद अपने ससुराल में न केवल घर की जिम्मेदारियां संभाली थीं, बल्कि अपने सास-ससुर की देखभाल भी बड़ी ईमानदारी से की थी। लेकिन कुछ समय से उसे महसूस होने लगा था कि उसकी सास, सुमित्रा देवी, हमेशा उसकी निंदा करती रहती थी। वह अक्सर कहती, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, तुम तो बस आराम ही करती हो, हमारी बहुएं घर को अच्छे से चलाती थीं, इत्यादि। शिवानी को यह बातें बहुत चुभने लगीं, क्योंकि वह जानती थी कि वह कितनी मेहनत करती है, फिर भी सास को उसकी मेहनत नजर नहीं आ रही थी। शिवानी के मन में यह विचार आता था कि शायद सुमित्रा देवी को उसकी मेहनत दिखानी चाहिए, लेकिन फिर उसे लगता कि क्या यही तरीका है? क्या वह भी अपनी सास के खिलाफ जाकर उनकी आलोचना करेंगी? एक दिन शिवानी ने अपने पति से इस बारे में बात की। वह बोली, सासू माँ ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। मैं हर दिन घर की सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ, फिर भी वह मुझे हमेशा नजरअंदाज करती हैं। मुझे लगता है कि वह मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचती ही नहीं। पति ने कहा, शिवानी, तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। अगर वे तुमसे संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। शिवानी को यह बात समझ में आई, लेकिन उसकी उलझन बनी रही। वह चाहती थी कि सास से समझदारी से बात करे, ताकि वह अपनी जगह को समझा सके। कुछ दिन बाद, एक शाम सास और बहू दोनों रसोई में काम कर रही थीं। अचानक, सुमित्रा देवी ने कहा, तुम हमेशा घर की सफाई और खाना बनाने में ही लगी रहती हो, लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि हम क्या चाहते हैं? शिवानी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने आप को संयमित रखा और बोली, माँ, मैं जानती हूं कि मैं अपना काम सही तरीके से करती हूं, लेकिन क्या आपने कभी मेरे संघर्ष को समझने की कोशिश की है? आपके समय में जरूर परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन आजकल के समय में भी हमें अपनी पहचान बनानी होती है। सुमित्रा देवी को यह जवाब थोड़ा कठोर लगा, लेकिन वह चुप रही। शिवानी ने आगे कहा, आपका प्यार और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन क्या आप समझ सकती हैं कि मुझे भी आपके द्वारा दिए गए समझदारी भरे शब्दों की जरूरत है? सुमित्रा देवी को यह समझ में आया कि उनकी बहू भी संघर्ष कर रही थी और उसे उनके साथ स्नेह और समझ की जरूरत थी। सास और बहू के बीच का यह संवाद धीरे धीरे रिश्ते में एक नई शुरुआत का कारण बना। अब सुमित्रा देवी ने शिवानी को अपनी सलाह देने के बजाय उसे समझने की कोशिश शुरू कर दी। वह अब जब भी शिवानी से कुछ कहती, तो उसकी मेहनत और परिश्रम को सम्मान देने के साथ अपनी बात कहती। शिवानी ने भी समझा कि सास के अनुभव का महत्व है और उनसे सलाह लेना भी आवश्यक है। यह कहानी इस बात की प्रतीक है कि औरतों के बीच के रिश्ते भी चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की स्थिति को समझकर सामंजस्य स्थापित करें, तो रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ सकता है। सास और बहू के रिश्ते में यह बदलाव यह दिखाता है कि संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होते हैं। दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि औरतों के बीच संघर्ष अक्सर गलतफहमियों और असहमति के कारण होते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सम्मान देने की कोशिश करें, तो हम उन संघर्षों का समाधान पा सकते हैं। एक दूसरे को समझना, सुनना और एकजुट होकर समाधान की ओर बढ़ना ही सही रास्ता है। इस कहानी में औरत बनाम औरत, एक नया दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्त किए गए विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. संचार, कम्युनिकेशन। व्याख्या। संचार का अर्थ है खुले और ईमानदार संवाद के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। जब दो पक्षों के बीच प्रभावी संवाद होता है,
तो वह संघर्ष को समझने और हल करने में मदद करता है। उदाहरण, शिवानी ने सुमित्रा देवी से सीधे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाओं का इजहार किया। उसने कहा, क्या आप समझ सकती हैं कि मुझे आपके द्वारा दिए गए समझदारी भरे शब्दों की जरूरत है। इस संवाद ने सास और बहू के बीच की गलतफहमियों को दूर किया और उनके रिश्ते को नया दिशा दी। 2. सहानुभूति, एम्पैथी। व्याख्या। सहानुभूति का सिद्धांत यह बताता है कि हमें दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है। जब हम दूसरे व्यक्ति की स्थिति और संघर्ष को समझते हैं, तो हम उनके दृष्टिकोण से सोचने में सक्षम होते हैं, जिससे संघर्ष का समाधान हो सकता है। उदाहरण, शिवानी ने सास के अनुभवों और संघर्षों को समझने की कोशिश की। उसने सास से कहा, आपके समय में जरूर परिस्थितियां अलग थीं, और यह दिखाया कि वह सास की स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। इस सहानुभूति ने दोनों के बीच के तनाव को कम किया। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। व्याख्या। सकारात्मक दृष्टिकोण यह कहता है कि हम किसी भी समस्या या संघर्ष को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, जिससे हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण, शिवानी ने संघर्ष को नकारात्मक रूप से नहीं देखा। उसने अपनी सास से संवाद किया और यह समझा कि यह एक अवसर है उनके रिश्ते को बेहतर बनाने का। इसके परिणामस्वरूप दोनों के रिश्ते में विश्वास और सम्मान बढ़ा। 4. समझौता, कॉम्प्रोमाइज। व्याख्या। समझौते का सिद्धांत यह कहता है कि संघर्ष को हल करने के लिए दोनों पक्षों को कुछ न कुछ छोड़ने और कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण, सुमित्रा देवी और शिवानी दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा और समझौता किया। सुमित्रा देवी ने शिवानी की मेहनत और संघर्ष को समझा, जबकि शिवानी ने अपनी सास के अनुभवों का सम्मान किया। इस समझौते ने उनके रिश्ते में संतुलन और सामंजस्य स्थापित किया। 5. आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। व्याख्या। आत्मनिर्णय का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संघर्षों और समस्याओं का समाधान भी खुद से ढूंढने का अवसर मिलना चाहिए। उदाहरण, शिवानी ने स्वयं निर्णय लिया कि वह सास से संवाद करेगी और उन्हें अपनी स्थिति और संघर्ष बताएगी। यह आत्मनिर्णय था जिसने उसे सास से सही तरीके से बात करने का साहस दिया और अंततः उनके रिश्ते में सुधार आया। 6. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। व्याख्या। लचीलापन इस सिद्धांत का हिस्सा है कि हम अपने दृष्टिकोण और सोच में समायोजन कर सकते हैं। जब हम लचीले होते हैं, तो हम अधिक प्रभावी रूप से संघर्षों का समाधान निकाल सकते हैं। उदाहरण, शिवानी ने अपने दृष्टिकोण में लचीलापन दिखाया। उसने अपनी सास के अनुभवों और परंपराओं को समझने के साथ साथ अपनी मेहनत और संघर्ष को भी सम्मान देने की कोशिश की। सुमित्रा देवी ने भी शिवानी की स्थिति को स्वीकार किया और दोनों के बीच लचीलापन आया, जिससे उनका संबंध मजबूत हुआ। इन सिद्धांतों के माध्यम से सास और बहू के बीच के संघर्ष को हल किया गया और दोनों ने एक दूसरे को समझकर अपने रिश्ते में सामंजस्य स्थापित किया। यह कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर हम एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोणों का सम्मान करें, तो हम किसी भी संघर्ष को सुलझा सकते हैं। धन्यवाद।